तो चलिए हमारा अगला वर्ड देखते हैं। ये है यूफोनी। सबसे पहले ये एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में यूफोनी का मतलब है कोई भी ऐसी आवाज या शब्दों का कॉम्बिनेशन जो सुनने में इतना अच्छा लगे, इतना मेलोडियस लगे कि कानों को सुकून मिल जाए, एकदम मधुर धुन जैसा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेंटेंस है द यूफनी ऑफ द पोएट्स वॉइस मेड द रीडिंग अ कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो कवि हैं उनकी आवाज में इतनी यूफनी थी, यानी इतनी मधुरता थी कि उनसे कविता सुनना एकदम कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस बन गया। मतलब सब लोग बस उनकी आवाज में खो गए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, यूफनी सिर्फ किसी की आवाज के लिए ही यूज नहीं होता, हम इसे म्यूजिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, Listeners were moved by the rich euphony of the symphony's final movement. यहाँ सिम्फनी मतलब ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक। तो जब सिम्फनी का आखिरी हिस्सा बजा, उसकी धुन इतनी खूबसूरत थी, इतनी हार्मोनियस थी, उसकी यूफनी ने सुनने वालों का दिल जीत लिया, उन्हें इमोशनली टच कर गई। और पता है क्या, हम इस वर्ड को नेचर की आवाज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना कूल है ना? जरा ये सेंटेंस सुनिए। She found a peaceful euphony in the sound of the gently flowing stream. मतलब जब वो धीरे धीरे बहती हुई नदी की आवाज सुन रही थी, उसमें उसे एक शांति भरी मधुरता, एक यूफोनी महसूस हुई, बिल्कुल सुकून देने वाली आवाज। तो अब तक हमने सुनने की बात की, पर राइटर्स के लिए भी यूफोनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही फेमस राइटर है एडगर एलन पो, उनका एक कोट है इसके बारे में। वो कहते हैं, In the consideration of the euphony, we should be careful to admit no such combination of words as by their sound create a sense of effort or difficulty. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप कुछ लिख रहे हो तो ऐसे शब्दों को चुनिए जिनको बोलने में, सुनने में अच्छा लगे। कोई अजीब या मुश्किल साउंड वाले वर्ड्स यूज करने से बचना चाहिए। राइटिंग भी म्यूजिकल होनी चाहिए। ओके, तो अब जल्दी से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग सिमिलर हो। तो यूफनी के सिनोनिम्स हैं हार्मनी, मेलोडी, म्यूजिकलिटी, अकॉर्ड। ये सारे वर्ड्स एक प्लीजिंग साउंड की तरफ इशारा करते हैं। अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये हैं कैकोफनी, डिसोनेंस, डिस्कॉर्ड और नॉइज। और हाँ, इसका जो सबसे आम ऑपोजिट है वो है कैकोफनी, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा शोर, एकदम बेसुरी आवाज, बिल्कुल यूफोनी का उल्टा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।